हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिंग्स में आपका स्वागत है। सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला चार्ट दिखाई दे रहा है आपको सेंसेक्स के इंडेक्स का चार्ट। और ऊपर जो चार्ट दिखाई दे रहा है ये कॉल का चार्ट है और नीचे जो दिखाई दे रहा है ये पुट का चार्ट है। मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ पर एंट्री मारी थी और क्या मेरी साइकोलॉजी थी और क्या मेरा डिसिप्लिन था जिसकी वजह से मैंने एंट्री मारी, और मेरी साइकोलॉजी टर्मिनल खोलने से पहले क्या क्या रहती है, क्या क्या चीज़ें मैं देखता हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आप किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, क्या आप डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करते हैं या नहीं करते हैं। मार्केट आपके डिसिप्लिन का आपको पैसा देता है और आपकी साइकोलॉजी और चार्ट को देखने का नज़रिया जिस तरह से आप देखते हैं तो उसका पैसा आपको, उसका प्रॉफिट आपको देता है। सबसे पहले मैं जब सुबह मार्केट पर आया था तो मैंने एक चीज़ तो हमेशा मैं खोल के रखता हूँ, वो रखता हूँ ओआई चार्ट। ओआई चार्ट को देख लेता हूँ। और दूसरा प्री ओपन मार्केट जो मुझे दिखती है, मैं प्री ओपन मार्केट को भी समझने की कोशिश करता हूँ कि प्री ओपन मार्केट में हुआ क्या था। दूसरा मैं डेली चार्ट को देखता हूँ। अगर आप डेली चार्ट को अगर देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा था कि मार्केट इस वाले एरिया से डेली चार्ट पर ऊपर जा रही है और यहाँ पर 9 ईएमए के सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था और 9 ईएमए का सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जा रही थी। मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी, लेकिन कल क्या हुआ था, ये जो कैंडल बनी थी ये नेगेटिव बनी थी और 9 ईएमए के अंदर क्लोज हो गई थी। और जो 9 ईएमए से सपोर्ट लिया था वो सपोर्ट कल टूट गया था। आज क्या हुआ था, सुबह प्री ओपन मार्केट जब मैंने देखी थी तो गैप डाउन हुआ था। जब भी गैप डाउन होता है मैं पहले 5 मिनट की कैंडल को कभी भी काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो कैंडल होती है ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल होती है। जिसने भी कल बीटीएसटी ले गए होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर आप अगर एज ए ऑप्शन बायर अगर आप सोचेंगे, अगर खुद को भी देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जब यहाँ से गैप डाउन हुआ है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अगर मिल रहा होगा तो आप वहाँ पर उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे दूसरा ट्रेड आप यहाँ से लेंगे। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखें, ये पुट का चार्ट है, 82,700 की पुट का चार्ट है। अगर बाई चांस आपने कल यहाँ पर अगर कोई पुट मार्क बीटीएसटी अगर आपने लिया होगा इस एरिया में 140 पर, तो ये करीब आपका 239 जा रहा है और आपकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ये मेरी हमेशा साइकोलॉजी रहती है कि अगर गैप डाउन 300 या 350 पॉइंट से ऊपर अगर हो जाता है, 300 पॉइंट से ऊपर अगर होता है तो पहली 5 मिनट की कैंडल को मैं कभी भी काउंट नहीं करता हूँ, उसको बनने देता हूँ। उसके बाद मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट का सेंटिमेंट कल से क्या था, निगेटिव था। ग्लोबल न्यूज़ निगेटिव थी और ट्रंप जो टैरिफ कई देशों पर लगे हुए उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट भी जो थी वो भी डाउन चल रही है। अब यहाँ पर 920 की अगर कैंडल देखेंगे इंडेक्स में, ये इंडेक्स में अगर 920 की अगर कैंडल देखेंगे तो 920 की कैंडल क्या हो रही है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रही है। और ऊपर मैंने हमेशा बोला हुआ है, या आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैं 83,000 और 83,500 यानी कि 500 के जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं वहाँ पर हमेशा सतर्क रहता हूँ। वहाँ पर मैं बहुत अधिक ट्रेड बहुत जल्दी नहीं करता, वहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन बायर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। ऑप्शन सेलर तो ठीक है, वो एक जगह बैठा है कि उसे पता है कि ये लेवल है, मैं यहाँ से ऑप्शन को सेल करूँगा। लेकिन मार्केट को ऊपर या नीचे जहाँ भी जाना होता है, इसीलिए बायर को नुकसान होता है, क्योंकि जहाँ भी जाना होता है ऑप्शन बायर ले जाता है। सेलर तो क्या करेगा, सेलर यहाँ पर बैठा होगा, यहाँ पर अगर उसे लगेगा कि बायर सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पर कॉल को पुट को सेल कर देगा। और ऑप्शन सेलर को लगेगा कि यहाँ पर ऑप्शन बायर जो है, पुट ऑप्शन बायर सपोर्ट कर रहा है, तो वो यहाँ पर इसको सेल करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर मार्केट को रोकने की कोशिश करेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट 920 से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या करता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के वीक। अब दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने यहाँ पर कॉल क्यों नहीं ली, कॉल लेने का रीज़न क्या था, जो मेरा 9 ईएमए और 27 ईएमए है जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ कि मैं उसके ऊपर ही लेना पसंद करता हूँ, तो इसमें गैप बहुत है। कॉल साइड तो आप कोई भी चार्ट उठाएंगे तो उसको आपको बहुत दूर दिखाई देगा। मैं हमेशा 27 ईएमए के ऊपर अगर प्राइस है
और वहाँ कोई प्राइस एक्शन बन रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको ऊपर ही मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ, ना कि मैं 9 EMA या उस तरह की चीज़ों को मैं नहीं देखता। तो यहाँ पर कॉल साइड को मैं चले तो जाता, अगर यही चीज़ थोड़ा सा अगर यहाँ पर बन रही होती तो मैं एक बार के लिए यहाँ पर रिस्क ले लेता, यहाँ पर एंट्री मारता, ये स्टॉप लॉस रखता, और मार्केट अगर स्पीड के साथ ऊपर जाता तो मैं यहाँ पर ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या था कि 9 EMA और 27 EMA बहुत दूर था, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो प्राइस था वो नीचे आ रहा था, ये देखिए। उसके बाद होता क्या कि जब मार्केट यहाँ से दोबारा निकलता ही 920 से, ये प्राइस जो है ऊपर जा रहा है और इस प्राइस को ब्रेक भी कर रहा है। ये जो रेड कैंडल है इस प्राइस को ब्रेक कर रहा है, जबकि आप यहाँ देखेंगे कॉल साइड को अगर आप देखेंगे तो ब्रेक ही नहीं कर रहा है। और दूसरा, मैं इस वाली कैंडल पे पुट मार देता अगर ये कैंडल क्लोज प्रॉपर हुई होती। अगर आप पुट साइड के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर पुट ऑप्शन बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ये देखिए। इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करवाया पुट साइड के लिए। मैं वेट कर रहा था कि मुझे कहीं पर चांस मिले 9 EMA के नीचे कहीं पर ऐसा प्राइस दिखे कि जहाँ पर मैं एंट्री मार सकता हूँ। उसके बाद ये जो कैंडल है 9 EMA के नीचे जब कैंडल आती है तो यहाँ पर पहली बार पुट बायर एक्टिवेट होता है। जैसे ही ये एक्टिवेट होता है तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करवाता हूँ 158 रुपये पे, 158 पे। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जब भी ट्रेड पे एंट्री मारता हूँ सबसे पहले मुझे अपना स्टॉप लॉस दिखता है, मुझे अपना टारगेट नहीं दिखता। मुझे नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, वो तो मार्केट तय करेगा कि उसको कहाँ तक जाना है, मुझे नहीं पता। अगर मैंने 158 रुपये पर जब ये कैंडल क्लोज हो गई थी, यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो रहे थे और वॉल्यूम भी बढ़ा था और प्राइस को ऊपर क्लोज किया था, तो मैंने 158 रुपये पर यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर लगाया था। और अगर आप यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस देखेंगे तो मैंने ये स्टॉप लॉस अपना लगा करके बैठा था 142, यानी कि 16 रुपये का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा था। दूसरा रीजन क्या था, 27 EMA के ऊपर चल रहा था ये प्राइस जो है, ये 27 EMA आ रहा था और 9 EMA के ऊपर क्लोज हो गया था। तो मेरे लिए ये बहुत प्लस पॉइंट होता है कि मार्केट जो है 27 EMA के ऊपर है। अगर 27 EMA के नीचे अगर आ जाता, ये अगर मेरा स्टॉप लॉस ले लेता तो मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस देता। उसके बाद फिर से अगर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती, फिर से मैं एक ट्रेड और मारता, वो स्टॉप लॉस करता, उसके बाद मैं मार्केट से चला जाता। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, मेरा ट्रेड यहाँ पर होने के बाद 158 रुपये पर ये मेरा एंट्री है। ये एंट्री होने के बाद 16 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है। मैं हमेशा 2x के लिए जाता हूँ और 2x के बाद मार्केट कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता। यहाँ से जैसे ही ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है 202 रुपये पर मेरा ये कटता है, मैं इसको काट देता हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि टारगेट करीब करीब यहाँ था, अगर ये कैंडल पूरे अगर नीचे को सीधे आ जाती तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ सकता था। लेकिन हुआ क्या कि मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड को काट दिया, जबकि उसके बाद मार्केट कहीं भी नहीं रुका और मार्केट सीधे धीरे धीरे करीब करीब आपका 377 तक ये जाता है, 381 तक ये करीब जाता है। लेकिन मेरी जो एग्जिट थी वो थी 200 रुपीज़ पर, 202 पर मेरी एग्जिट थी। उसके बाद 100 पॉइंट और देता है, यानी कि अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से ट्रेल करते हुए जाता, लेकिन ये सुबह का टाइम था, मॉर्निंग ट्रेड था, मॉर्निंग ट्रेड पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता। मुझे यहाँ पर 2x मिल रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर चार्ट को देखा भी नहीं और टर्मिनल को मैंने उसी समय बंद कर दिया था। मुझे यहाँ पर 2x से ज़्यादा मिल गया था, यानी कि 16 रुपये से बहुत ज़्यादा मिल गए थे। 158 के बाद मुझे 32 रुपीज़ बुक करने थे, लेकिन ये काफ़ी प्रॉफिट हो चुका था, 42 रुपये मुझे यहाँ पर मिल चुके थे। तो मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पर क्लोज कर दिया था। उसके बाद क्यों, उसका रीज़न एक यह भी था कि यहाँ से मार्केट ऊपर क्लोज नहीं कर रहा था, यहीं से प्राइस जो है नीचे गिरता हुआ आया था, तो मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था, जबकि ये ट्रेड बहुत ऊपर जा चुका था। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, यहाँ पर प्राइस अगर देखेंगे चार्ट में तो आपको क्या दिखाई देगा, ये
27 EMA के ऊपर ही आपको मार्केट अभी भी दिख रही है। 27 EMA के नीचे आती है, लेकिन कभी भी 27 EMA के नीचे ट्रेड नहीं करता है। और कॉल साइड को अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड को तो आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर 20 आपको कॉल साइड के अगर प्राइस को देखेंगे, यहाँ पर शाम के समय में 82,500, अगर इसको 82,500 भी अगर यहाँ पर खोलेंगे तो भी ये प्राइस जो है 27 EMA के ऊपर जाता ही नहीं है, कभी भी नहीं जा रहा है। ये देखिए, सिर्फ ऑप्शन इंडेक्स चार्ट में ऊपर जाने से मायने नहीं रखता है। ऑप्शन चार्ट के ऊपर अगर चले भी जाता है तो मुझे कॉल साइड भी प्राइस एक्शन दिखना चाहिए कि प्राइस उसी तरह का बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है जो चीज़ें इंडेक्स में हो रही हैं। अब तीसरी एक चीज़ और मैंने देखी थी जब मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि इस एरिया पर 83,000 एरिया पर कॉल राइटर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैठे हुए थे, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर उस तरीके से बिहेव करेगा तो मैं भी उसी तरीके से एंट्री एग्जीक्यूट करूँगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 82,600 पर हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, और अगर चेंज हुआ है डाटा अगर देखते हैं, ये देखिए, और 82,500 पर सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन ये शाम के समय पर तोड़ने की इसने कोशिश की है। अगर चेंजिंग वाई डाटा अगर आप करेंगे तो इस वाले एरिया पर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब मंडे को देखना होगा कि मार्केट कहां पर खुलता है। अगर बाई चांस यहां पर खुलता है और 27 EMA के ऊपर प्राइस भी होता है और कोई प्राइस एक्शन यहां पर बनेगा तो ही मैं कॉल के लिए जाऊंगा, अदरवाइज उससे पहले मैं कॉल के लिए नहीं जाऊंगा। ये एरिया जो है हमारा सपोर्ट का बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस का बना हुआ है। अब देखना होगा मार्केट यहाँ से फिर से नीचे को जाता है या मार्केट यहाँ ट्रेड करता हुआ इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। आप ध्यान से सेटअप को समझिएगा, आप उस पर ट्रेड लेने की कोशिश मत करिएगा, लेकिन चार्ट को अगर पढ़ना जानेंगे समझेंगे चार्ट को तो ही आप अपनी एंट्री को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या होगा, बार बार नुकसान होगा, बार बार आप ट्रेड करेंगे, बार बार आपका स्टॉप लॉस कटेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई कमेंट्स होगा तो आप कमेंट्स डाल दीजिएगा, और मुझे लगेगा कि उस पर कोई वीडियो बनानी है तो मैं वीडियो बना करके उस पर डाल दूंगा चैनल पर, उसको आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच।